आदेश आदेश जय श्री महाकाल सभी को। आज के वीडियो का टॉपिक है साधना करें या सिद्धि ट्रांसफर में ले, किसी के पास जाकर या किसी से कांटेक्ट में करके सिद्धि ट्रांसफर में ले। जैसे कि मैंने पिछले लाइव में आप सभी को बहुत ज्ञान दिया था। अगर आपने लाइव वो नहीं देखा तो आप लाइव जरूर देखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा उस लाइव में। साधना करें, साधना करके क्या करना चाहते हैं आप पहले आप ये समझिए और विचार करें कि क्या करना चाहते हैं आप अपने जीवन में। क्या किसी का इलाज करना चाहते हो, गद्दी लगाना चाहते हो, या किसी को सिखाना चाहते हो? ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आप साधना करना चाहते हैं या ट्रांसफर लेना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको ज्ञान मिले और आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी हो। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप समझिएगा इसको और थोड़ा दिमाग में इस बात को बिठाइएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और लाइफ में आप बहुत इधर से उधर भटक रहे हैं तो वहाँ से भी आपका भटकाव दूर होगा। सबसे पहले तो आप समझिए साधना क्यों करना चाह रहे हैं आप लाइफ में, क्या आपका गोल है। आप साधना सीखना चाहते हो, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हो, या परिवार में कोई प्रॉब्लम है इसलिए साधना कर रहे हो? तो प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो सबसे पहले आप ये समझिए। यदि आप साधारण इंसान रहकर कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आप साधना में क्यों कर रहे हैं? आप इस चीज को समझे। आप लाइफ में आपके सबसे बड़े जो माने गए हैं पितर हैं, कुल देवी देवता हैं हमारे, उनकी सेवा करो। उनकी आप सेवा करोगे, उसी में आपको इतना कुछ मिल जाएगा, आपको साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। साधना वो लोग करते हैं जो किसी का काम करना चाह रहे हैं, तंत्र लाइन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या कोई अपनी इच्छा अनुसार साधना करता है कि हाँ हमें भगवत दर्शन मिले, या मोटिवेट के लिए साधना करना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो साधना करके गद्दी लगाना चाह रहे हो, या चाह रहे हो कि उसी को देखकर, किसी इंसान को देखकर आप मोटिवेट हो गए कि हाँ मुझे भी साधना करके और इसकी तरह बनना है। तो आप इस चीज को समझे कि साधना लाइन में आने से पहले 100 बार सोचे आप, क्योंकि साधना लाइन में आने का रास्ता है, जाने का नहीं है रास्ता। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, आपके साथ छल करेंगे, आपको लूटेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपके साथ धोखाधड़ी करेंगे। कलयुग का समय है, कोई दूध का धुला नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ आपको आगे बढ़ाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने पढ़ना तो सिखाया है, साथ में बढ़ना भी सिखाया है। मैं भी बहुत जगह भटका हूं और आप भी, मैं जानता हूं आप भी बहुत लोग भटक रहे हो। पिछले लाइव में मैंने बताया था कि भटको मत, एक ही स्थान पर रहो, आप मेहनत करो, कुल देवी देवताओं की सेवा करो, पितरों की सेवा करो, वही आपको मार्गदर्शन में इतना आगे बढ़ा देंगे, आपको साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का समय ऐसा हो गया कि एक दूसरे को देखकर ट्रांसफर के चक्कर में इधर से उधर घूम रहे हैं, और ये जानते हुए भी कि उनके ऊपर तंत्र है, घर में समस्या है, प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, साधना के चक्कर में घूम रहे हैं। दूसरे धाम में चले गए, उसके धाम में चले गए, वहां गद्दी पे चले गए, वहां गद्दी पे चले गए। क्या फायदा हुआ आपका? अपने साथ साथ जहां आप धाम में जाते हैं, 2-4 लोग वहां से इकट्ठे कर लिए, 2-4 लोग वहां से इकट्ठे कर लिए, ग्रुप बना के फिर इधर से उधर घूम रहे हो। मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं। लेकिन फायदा क्या होगा आपका? कुछ भी नहीं होगा। जहां आपका एक जगह काम नहीं हुआ, आप 100 जगह चले जाओ, कहीं काम नहीं होगा। सबसे पहले तो आप समझे साधना लाइन में आने से पहले कि आप क्यों करना चाह रहे हो। दिमाग में बैठा लो ये बात कि आपका गोल क्या है। साधना सीखना चाहते हो तो भटको मत, साधनाएं करो। सबसे पहले तो आप अपने कुल देवी देवता पितरों की सेवा करो, यही आपको आगे इतना मार्गदर्शन दे देंगे, सही गलत की पहचान आपको पहले बता देंगे। जैसे अपना एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, मैंने अपने कुल देवी देवताओं की साधना करी, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। कहीं पर भी धाम पे जाने से पहले खुद ही संकेत मिल जाता है ये इंसान कैसा है। जैसे लोग मेरे पास आते हैं, वीडियो देखते हैं, और बहुत ही मेरे को खुशी होती है कि उनको तो सपना आ जाता है एक दिन पहले। वो बताते हैं कि भैया
हमें रात को सपना आया। उस सपने में उनके खुद कुल देवी देवता ने बोला कि ये इंसान अच्छा है, इनसे जुड़ा रहे, काम कर देगा या काम आगे बढ़ा देगा, साधना लाइन में आगे बढ़ा देगा, सीखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप साधना कर रहे हो, पितरों की सेवा करो, कुल देवताओं की सेवा करो, साधना लाइन में आ रहे हो, तो इसमें आपको ऐसे हर कोई दूध का धुला इंसान नहीं मिलेगा, आपके साथ छल करेगा, कपट करेगा, आपका टाइम खराब करेगा। और आज का तो टाइम ऐसा है, तो गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को आगे बढ़ाता है, ये मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया है। लेकिन आज का जो टाइम है वो ऐसा है, लोग चेले बनने के चक्कर में, और जो लोग गुरु अपने चेले बनाते हैं वो अपने चेले के ऊपर ही क्रिया कर देते हैं। कैसे, एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक जगह आप गए, वहाँ आप जुड़े, अच्छा लगा, घूमे फिरे साथ में, फिर वो धीरे धीरे आपसे पैसों की डिमांड करेगा इंसान। आपका गुरु जो कलयुग का समय है वो बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो आपसे पैसों की डिमांड करेगा। आपका अच्छा रहेगा, पैसे इधर से आगे उधर से आगे 5-10 हज़ार पे आ गए, और आपने अपने गुरु को बताया कि हाँ गुरु, वो गुरु को तो पता होगा, उसकी तो चीज़ें चल रही है आपके साथ, तो धीरे धीरे वो आपसे पैसों की डिमांड करेगा कि मैं ऐसे ऐसे, मेरे को अर्जेंट ज़रूरत है तो मुझे पैसा दे दो। तो आप करोगे कोई बात नहीं, पहली बार मांगे हैं, चलो दे देते हैं। जैसे आप उनको पैसा दोगे वो लालच बढ़ जाएगा गुरु का कि ऐसे काम चल रहा है हमारा, 5-7 चेले दरबार यही चल रहे हैं, कई लोगों की दुकानदारी ऐसी चल रही है। मेरा मकसद है आपको भटकाव नहीं करना, साधना में आ रहे हो आप, सोच समझ कर आओ, तो आप ऐसे धीरे धीरे पैसा देंगे उनको आप। और जिस दिन आपने पैसा नहीं दिया उस दिन से आपका घर में उल्टा सीधा होना शुरू हो जाएगा। और ये आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा, मैं जानता हूँ। कई लोग तो ऐसे आते हैं मेरे पास जो खुद बोलते हैं हमारे गुरु ने हमारे ऊपर ही क्रिया कर दी। वो इसी वजह से करी क्योंकि आपने अपने कुल देवता पितरों को तो पूजा नहीं, उनके कुल देवी देवताओं को आप पूज रहे हो। जो गद्दी में पूज रहे हैं उनको तो आप पूज नहीं रहे। लेकिन बात तो घुमा फिरा के वही होगी कि आप अपने परिवार में अपने माता पिता को तो पूज नहीं रहे, पड़ोसी को आप माँ बाप बोल रहे हो, तो माँ बाप आपके बुरा नहीं मानेंगे, आपको दोष नहीं लगेगा। तो ये दोष लगते हैं इस तरीके से। माँ बाप की सेवा करो, वैसे ही बोल रहा हूँ, कुल देवता पितरों की सेवा करो, माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है पृथ्वी पर। इसी में आपको इतना कुछ मिल जाएगा, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने, ट्रांसफर के चक्कर में घूम रहे हैं, जेब में 1 रुपया नहीं है, माँ बाप को गालियाँ देते हैं, बहन बेटियों को गालियाँ देते हैं, मारते पीटते हैं, और उनको साधना करनी है। ये गलत है। तो मेरा आप सिर्फ बात सुने, समझें, दिमाग में बिठाएं, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। आप बात करते हैं, आप साधना लाइन में आना चाहते हो तो आपको नियम पूरे मालूम होना चाहिए। साधना में अगर आप चाह रहे हो आना तो सबसे पहली बात तो मेहनत, आप मेहनत कर सकते हो। मेहनत कैसी मेहनत, मैं आपको कोई ईंट उठाने पत्थर उठाने वाली बात नहीं कर रहा। मेहनत ऐसी कि आपको बैठक होनी चाहिए, आपकी बैठक मतलब क्या, आपको त्राटक आना चाहिए। मेडिटेशन आप करो, 1-2 घंटे नहीं, 5-5 6-6 घंटे बैठना होता है साधना में। आप सोचो 11 दिन की साधना कर ली, आधे घंटे बैठ के चलो साधना सफल होगी। साधना सफल ऐसे नहीं होती। आप शक्ति ट्रांसफर के चक्कर में घूमते हैं, सिद्धि ट्रांसफर के चक्कर में घूम रहे हैं। कोई इंसान 6 महीने 9 महीने की साधना करके 4-4 घंटे बैठ के, और वो आपको ट्रांसफर दे रहा है, 50,000 ले रहा है, लाख ले रहा है। अगर एक सिद्धि बन गई तो आपको लाइफ में किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। वो सिद्धि आपका ऐसा काम बना देगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। जो इंसान खुद सिद्धि लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो आपको ट्रांसफर दे रहा है, आपको पैसे को लालच देके कि आप भी आगे बढ़ो। अब आप समझे मेरी बात। लोग लाखों रुपए ले रहे हैं, 50,000 रुपए, लाखों रुपए ले रहे हैं, क्या फायदा। आप सोचो 5 मिनट में सिद्धि दे दी, आप चलो देखने लग जाओ। आप सोचते हो कि हाँ सिद्धि मिलने के बाद जैसे टीवी पे स्क्रीन चलती है ऐसा आपको दिखने लग जाए। सबसे बड़ी गलती आपकी कि आप क्यों गए। अब समझो मेरी बात, इसको साधना करो। अगर आप मेहनत करना चाहते हो, मेहनत कर सकते हो, तो ही आप साधना लाइन में आगे आए, वरना मत आए। आप अपने कुल देवता पितरों तक ही सीमित रहें, उनसे ही प्रार्थना करें, उनकी सेवा करें, वही आपको इतना आगे बढ़ा देंगे।
आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आपका लाइफ बिल्कुल अच्छी तरीके से सही चलेगी। साधना लाइन में आ रहे हो, मेहनत, नियम ये आपको करना होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। गृहस्थ में रहकर माता पिता की आपको सेवा करनी होगी। पता चला आप साधना कर रहे हो और माँ बाप को गाली दे रहे हो, ऐसा सफल नहीं हो पाएगी आपका साधना। साधना भी करो, वैदिक साधना करो, तामसिक मत करो। तामसिक भोग घर में कभी मत दो आप। कई लोग देखा है मैंने, घर में तामसिक भोग दे देते हैं, प्रेत का वास हो जाता है घर में, नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। फिर घूमते हो आप बाबों के चक्कर में, बाबा आपका फायदा उठा लेते हैं। कहीं आपने 11,000 दे दिए, 21,000 दे दिए, 40,000 रुपये दे दिए, घर में बुला लिया आपने बाबाओं को, लाखों रुपए खर्च हो गए, मिला क्या? 0/0। तो आप इस चीज को समझे। और अब ट्रांसफर की बात करते हैं। लोग ट्रांसफर मैंने लाइव में बताया था, एक तो शक्ति ट्रांसफर होती है, एक सिद्धि ट्रांसफर होती है। शक्ति ट्रांसफर किसी स्थान से दी गई एक अंश होता है। जैसे कोई स्थान है, जैसे कोई मंदिर हो गया, वहां आपने सेवा कर ली, वहां से उठा के एक अंश आपने किसी को दे दिया, तो ये शक्ति ट्रांसफर होता है। सिद्धि प्रॉपर जो बनती है उसमें सालों साल लग जाते हैं। एक सिद्धि को बनने में लाखों का खर्चा तो आता है, लेकिन कोई नहीं देगा आपको शक्ति ट्रांसफर। शक्ति ट्रांसफर मिल जाएगा, सिद्धि ट्रांसफर नहीं मिलेगा। किसी इंसान ने सिद्धि सिद्ध कर ली तो उसको कुछ जरूरत ही नहीं लाइफ में, वो सिद्धि उसको इतना आगे बढ़ा देगी। तो मेरी बात को आप समझें, और ऐसी अब आगे वीडियो आती रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। लास्ट में आपको यही बोलूँगा, जो लोग साधना करना चाहते हैं उनका स्वागत है, और जो लोग ट्रांसफर लेना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। और जो लोग अपना कार्य करवाना चाहते हैं, तंत्र काट करवाना चाहते हैं, या स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, या साधनाएं करना चाहते हैं, साधनाएं अनेकों तरह की साधनाएं हैं। जो इच्छुक हो, आप अपने कुल देवता की साधना करना चाहते हैं, भैरव जी की साधना करना चाहते हैं, हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, माँ काली की साधना करना चाहते हैं, माता मेरली की साधना करना चाहते हैं, परी अप्सरा की भी साधना करना चाहते हैं, तो उनका भी स्वागत है। लेकिन इनके नियम मालूम आपको, वीडियो बाय स्टेप अब वीडियो आएगी, परी साधना कैसे होती है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। अप्सराएं साधना कौन लोग कर सकते हैं, इसके भी नियम है, वो बताए जाएंगे आपको। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, क्योंकि जो लोग भटक रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा देना, ताकि वो नहीं भटके और उनको सही मार्गदर्शन मिले। आदेश, जय श्री महाकाल।